अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं पावकानः सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय सीताया पतये नमः। आज हम लोग श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। बड़े श्रेष्ठ युग कवि अथवा कवियों में परम श्रेष्ठ जिन्हें हम कह सकते हैं कवि कुलगुरु श्री वाल्मीकि जी, जिनके द्वारा प्रणीत श्री वाल्मीकि रामायण हम सभी लोग सुनते हैं, समझते हैं, अनेकानेक प्रकार से अपने जीवन में धारण करते हैं। उसी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत हम लोग आज भगवान श्री राम के विविध चरित्रों का श्रवण करेंगे। वैसे तो भगवान श्री राम का चरित्र अनंत है, इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। करोड़ों जन्मों में भी अगर एक सामान्य व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र को गाए तो वो पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र अनंत है। पर फिर भी अनेकानेक प्रकार से संत उसका गायन करते हैं। श्री वाल्मीकि जी द्वारा वर्णित राम कथा के अंतर्गत हम लोग अब अनेक प्रसंग सुनेंगे। श्री राम जी के जन्मोत्सव का भी हम लोग चरित्र श्रवण करेंगे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम सभी ने भगवान श्री राम जी के साथ राम जी के जितने भी भाई हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन समस्त का ध्यान किया, माँ सीता को वंदित किया, उनकी वंदना की। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, चिंतन करें कि रामायण की कथा, राम कथा कितनी दुर्लभ है और इसके श्रवण से हमें क्या मिलता है। वाल्मीकि जी आगे वर्णन करते हैं। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। जन्म जन्मांतर के बाद हमें श्री राम जी के चरित्र का श्रवण करने का अवसर मिलता है और सुनने मात्र से हमें अनंत कोटि समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस विषय का भी चिंतन करें कि राम जी की राम कथा सिर्फ एक युग तक सीमित नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक राम जी की कथा रहेगी। श्री वाल्मीकि जी ने आगे लिखा, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में बड़े बड़े दृढ़ पर्वत रहेंगे, जब तक संसार में श्रेष्ठ नदियां रहेंगी, जब तक सूर्य और चंद्रमा संसार में द्योतित होंगे, प्रकाशित होंगे, तब तक श्री राम जी की भी दिव्य कथा सारे संसार में प्रकाशित होगी, सारे संसार में प्रचारित होगी, प्रसारित होगी। कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। बड़ा ही सुंदर जनपद है कौशल जनपद। उसी कौशल जनपद के अंतर्गत माता सरयू नदी के तट पर बड़ी ही दिव्य नगरी है जिसका नाम है अयोध्या। श्री वाल्मीकि जी अपने ग्रंथ में उस अयोध्या के विषय में वर्णन करते हैं। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्मयम्। उस नगरी का नाम है अयोध्या, जिस नगरी में कोई युद्ध नहीं हुआ, जिस नगरी में, जिस स्थान पर कभी किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है, ऐसी दिव्य नगरी है श्री अयोध्या, जो पावन सरयू नदी के तट पर है। और तो और उस नगरी का निर्माण मानो साक्षात श्री मनु जी ने अपने कर कमलों से किया है। आगे हम ये भी जाने कि वहां के राजा कौन है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, यथा मनुर महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। पावन अयोध्या
जो सरयू तट पर है, उसी सरयू तट पर विराजमान, उसी सरयू तट पर, सरयू के पुलिन पर जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी के बड़ी श्रेष्ठ राजा हैं महाराज दशरथ जी। बड़ी प्रतापी राजा हैं, दशों इंद्रियां उनके वश में है, इसलिए उनका नाम दशरथ है। उन्हीं दशरथ जी महाराज के जीवन की बड़ी दिव्य महिमा श्री वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वर्णित की है। दशरथ जी के पास सब कुछ था, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति उनको नहीं थी। इसलिए एक बार उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। वाल्मीकि जी कहते हैं कैसी ग्लानि हुई? तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। धन है, दौलत है, वैभव है, पर उस वैभव को भोगने वाला कोई भी संतान नहीं है। उस वैभव को आगे बढ़ाने वाला, उस वैभव को, उस संपत्ति को संरक्षित करने वाला कोई संतान नहीं है। इसलिए उनके मन में संशय, अनेकानेक प्रकार के भ्रम हुए। और सबसे बड़ी बात, संशय भ्रम और आगे बढ़ा, मन में अनेकानेक प्रकार से तनाव आने लगे। श्री वाल्मीकि जी की इसी बात को तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ में लिखा है कि कैसी चिंता उनको व्यापी कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हमारी सुत नाही। अर्थात उनको पुत्र न होने के कारण तनाव हुआ, मन में अनेक प्रकार के कष्ट हुए। और उसी समय चिंतित होकर के उन्होंने क्या किया? तो वाल्मीकि जी अपने ग्रंथ में इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थम वाजमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। दशरथ जी ने चिंतित होकर के विचार किया कि हो ना हो धर्म के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। और आज दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ करने का मन ही मन संकल्प ले लिया। और आप जानते हैं यज्ञ बिना श्रेष्ठ विद्वानों के नहीं हो सकता। इसलिए उसी समय उन्होंने ततो ब्रवीन महातेजा सुमंत्रम मंत्री सत्तम शीघ्रमानय मे सर्वान गुरुस्तान सुपुरोहितान। उस समय अपने मंत्रियों को बुला करके, 8 मंत्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी के 8 मंत्री थे, पर 8 मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे धुरंधर थे श्री सुमंत्र जी महाराज। आज सुमंत्र जी को दशरथ जी ने कहा कि हे सुमंत्र, मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, जा करके मेरे पुरोहितों को लेकर के आओ, विद्वान ब्राह्मणों को लेकर के आओ, ऋषियों को लेकर के आओ, गुरु वशिष्ठ को लेकर के आओ। सुमंत्र जी को आदेश दे दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि सुमंत्र जी ने भी जब दशरथ जी के उस संकल्प में अपना सहयोग दिया, उनकी खूब बड़ाई की कि आप बड़े धार्मिक हैं, श्रेष्ठ हैं, तब सुमंत्र जी उस समय दशरथ जी को और प्रसन्न करने के लिए उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी के समकक्ष चले गए। ततो वशिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारभस्तथा। आज महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी के समकक्ष खड़े हैं। सुमंत्र जी उनकी आज्ञा का परिपालन करते हुए वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों को लेने के लिए गए। बड़ी प्रेम से आज पावन सरयू तट पर दिव्य यज्ञ का प्रारंभ होने वाला है। उस समय श्री वशिष्ठ जी के कहने पर ऋषि श्रृंगी ऋषि को उस यज्ञ में प्रधान बनाया गया। उनकी ही अध्यक्षता में यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषि श्रृंग दशरथ जी से कहते हैं कि हे दशरथ, इष्टिम ते हम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्तैर मंत्रैः सिद्धां विधानतः। आज श्री श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि हे दशरथ, आपके मन में जो ये सुंदर संकल्प आया है, आपने ये जो शुभ संकल्प लिया है, इसकी पूर्णता में आपके लिए मैं एक सुंदर सा सुयोग्य सा उपादान बता रहा हूँ, समाधान बता रहा हूँ। आप इस यज्ञ में पुत्र कामेष्टि की इच्छा से, अर्थात पुत्र संतान प्राप्त करने की इच्छा से जुड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे इस यज्ञ का नाम पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो जाएगा। और आज ऋषि श्रृंग ने अनेकानेक प्रकार से दशरथ जी को विविध विविध प्रकार से समझाया है, बताया है और धर्म का निरूपण किया है। उस समय जिस समय यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है, सारे देवता भी प्रसन्न है, लेकिन प्रसन्न होते हुए भी सब लोग ब्रह्मा जी के समकक्ष गए। वाल्मीकि जी कहते हैं देवता क्यों गए ब्रह्मा जी के पास? भगवस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याश्छासितुं तं न शक्नुमः। आज सारे देवता ब्रह्मा जी के पास इसलिए गए क्योंकि उनको रावण के द्वारा अत्यंत
दंडित किया जा रहा था, रावण उनको परेशान कर रहा था। तो आज ब्रह्मा जी से सारे देवताओं ने निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, आपके वरदान के कारण रावण अभिमान से भरा हुआ बैठा है, उसने अनेक प्रकार से हम सभी को दंडित किया है। हे महाराज, आप कुछ समाधान करें। ब्रह्मा जी के समझाने पर आज सारे देवता नारायण भगवान से स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं। नारायण भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि समय आने पर मैं दशरथ जी के यहाँ प्रकट होऊंगा। अयम त्यजत भद्रम्बो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्म्यम समंत्रि ज्ञाति बांधवम। आज भगवान नारायण उन देवताओं को कहते हैं कि आप चिंतित मत हो, भय मत करो। भयम त्यजत भद्रम्बो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्म्यम समंत्रि ज्ञाति बांधवम। भगवान कहते हैं कि मैं उस रावण को मारने के लिए जल्द ही यथा शीघ्र ही पावन अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ प्रकट होऊंगा। भगवान ने सभी को आशीर्वचन दिया। सारे ऋषि महात्मा देवता सब प्रसन्न हो गए। आज श्री दशरथ जी का भी यज्ञ संपन्न होने को जा रहा है। श्री वाल्मीकि जी अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सचाप्य पुत्रो नृपतिस् तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत पुत्र्यामिष्टिम पुत्रेप्सुर रिसूदनः। आज श्री दशरथ जी का यज्ञ परिपूर्ण होने वाला है। अनेक प्रकार से यज्ञ की पूर्णता होने वाली है। और यज्ञ के उस पावन क्रम में, उस यज्ञ की श्रृंखला में वाल्मीकि जी कहते हैं, जब यज्ञ का क्रम चल रहा है उसी क्षण एक दिव्य पुरुष यज्ञाग्नि से प्रकट हो गए। ततो वै यजमानस्य पावका दतुल प्रभाम ततो वै यजमानस्य पावका दतुल प्रभम प्रादुर्भूतम महदभूतम महावीर्यम महाबलम। उसी क्षण यज्ञाग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में सुंदर एक थाली थी, उसमें दिव्य पायस प्रसाद अर्थात खीर का प्रसाद था। वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यमारोग्यवर्धनम। आज जब वो दिव्य पुरुष यज्ञाग्नि से प्रकट हुए तो उस समय दशरथ जी को प्रसन्न भाव से देखते हुए कहने लगे कि हे राजन, ये खीर, ये सुंदर प्रसाद मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम अपनी पत्नियों को ये प्रसाद पवाना। इसके फल स्वरूप तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, 4 संतान होगी, और संतान तो होगी साथ साथ में संस्कारवान भी होगी। अनेक प्रकार से उस यज्ञ पुरुष ने दशरथ जी को सुंदर वो प्रसाद प्रदान किया, खीर प्रदान किया। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, जाकर के अपनी पत्नियों को सुंदर प्रसाद का वितरण किया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भार्याणाम अनुरूपाणा मश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वम लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात्। आज श्री दशरथ जी ने अपनी सारी भार्याओं को, कौशल्या जी को, माँ सुमित्रा को, कैकेयी को, सबको अनेक प्रकार से यथा योग्य खीर का वितरण किया। और खीर प्रसाद पा करके यथा समय सारी दशरथ जी की स्त्रियां गर्भवती हो गई। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समुत्तयः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। आज सभी भार्याएं गर्भवती हुई और गर्भ धारण करके वर्णन आता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, सुंदर चैत्र मास आया, नवमी की तिथि आई, और उसी नवमी तिथि में चैत्र मास में भगवान श्री राजा राम का प्रादुर्भाव हुआ। वाल्मीकि जी राम जी के अवतार का वर्णन करते हुए सुंदर श्लोक लिखते हैं, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौसल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। आज माँ कौशल्या को यथा समय सुंदर
चैत्र मास में नवमी तिथि को भगवान श्री राजा राम पुत्र रूप में प्राप्त हुए। बोल राजा राम की जय। इस तरह माँ कौशल्या को राम जी हुए, माँ कैकेयी को भरत जी, माँ सुमित्रा को लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी। इस तरह चार चार पुत्र श्री दशरथ जी को प्राप्त हुए। आप सभी ने श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा सुंदर आपने राम जी के जन्मोत्सव का प्रसंग सुना।